हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, जादू का घड़ा। संजय गुप्ता पेश करते हैं जादू का घड़ा। देवता प्रसन्न होते हैं, आवश्यकता होती है उनको विधि विधान से प्रसन्न करने की। कुमार घड़ानाथ आज इसी प्रयोजन में वन में पहुंचा था। हे माटी देवता मट्टो, तुम तो यत्र तत्र सर्वत्र हो। तुम्हारे बिना भूमि की कोई गति नहीं, कोई रूप नहीं। तुम्हारे बिना सारे संसार की कल्पना करना भी असंभव है। नव कल्पना नव रूप की रचना रची जब आपने, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बड़ी संसार की। अर्थात यह सारा संसार मिट्टी द्वारा ही तो निर्मित है। यहाँ तक कि मनुष्य व प्राणी की देह भी मिट्टी द्वारा रचित है। ये तो कुमार घड़ानाथ है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं तो कुमार बनकर धन्य हो गया मट्टो देवता। सारा जीवन इस चाक को घुमाकर मिट्टी के बर्तन बना बनाकर मैं तेरी सेवा करता रहा। ये कौन है, यहाँ पर किससे विनती कर रहा है। किंतु हे मट्टो देवता, अब शरीर दुर्बल हो गया है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। हाथ तेजी से चल नहीं पाते, मिट्टी गूंथ नहीं पाते, बर्तन बना नहीं पाते। ता फिर हुड़ अप्पा दी की हो। इसका तो मैं मानव शोरबा बनाकर पीऊँगा। मानव के खरोड़ों की तरी बड़ी ताकतवर लाभदायक होती है। दर्शन दो मट्टो नाथ, मेरी अखियाँ प्यासी रे। चल तू भी क्या याद करेगा, तुझे दर्शन दिए मैं धन्य हो गया। किंतु देवता जी, केवल दर्शन देने से काम नहीं चलेगा। कृपया कोई वर भी दें। इस मानव प्राणी के सामने अचानक ये कौन प्रकट हो गया। रुक रुक रुक, पाया खाऊं रुक। शायद उसको प्राप्त होने वाला वर तेरे भी किसी काम आए। अरे, इस कुम्हार ने तो किसी देवता को प्रसन्न कर लिया है। तो तुझे वरदान चाहिए, ठीक है। एक काम कर, एक घड़ा तो बना लेगा या नहीं। एक घड़ा तो मैं बना ही लूँगा। तो फिर अतिशीघ्र घड़े का निर्माण कर। ये हो गया घड़ा तैयार। तूने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत भक्ति की है। ले, मैं तेरे घड़े में जफ्फी जादू भर देता हूँ। किंतु ये क्या, उफ, मैं इस जफ्फी जादू के कारण इस घड़े में समा रही हूँ। घड़ानाथ, मैंने जफ्फी जादू घड़े में प्रविष्ट करा दिया है। अड़ा रे घड़ा, किस काम का तू खड़ा। ये कहकर अब तू इससे 3 बार जो कुछ भी मांगेगा ये तुझे प्रदान करेगा। किंतु जफ्फी जादू, 3 बार जो भी मांगेगा तो मिलेगा। कुमार को अपनी आंखों पर जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे ही क्षण, अब किंतु परंतु छोड़ो मट्टो देवता, आपके दर्शन में जफ्फी जादू युक्त घड़ा पाकर मैं प्रसन्न हुआ। होड़ अप्पा चल दे आएंगे यहाँ। मिल गया मिल गया मिल गया। आश्चर्य है, ये तो कह रहा था कि मेरे शरीर में खड़े होने की ताकत भी शेष नहीं बची, और अब जफ्फी जादू युक्त घड़ा प्राप्त होते ही ये तो तीर की तरह भाग निकला। मेरी बात भी पूरी नहीं होने दी। उसकी इच्छा और उसका भाग्य। भक्त तो गया, होड़प्पा भी चल देंगे भाई। 3 इच्छाएं पूरी करने वाला जफ्फी घड़ा, ये तो मेरे पास होना चाहिए। जादू का घड़ा, हा, ये तो मेरे पास होना चाहिए। इच्छा पूर्ण करनी घट, इस पर केवल पाया खाऊ अर्थात मेरा अधिकार होना चाहिए। कौन हो तुम। मैं राक्षस धूम मचा ले। मैं राक्षस पाया खाओ। हाँ, और मैं बांकेलाल। मैं तो समझ रहा था कि उस बुद्धू कुमार के बाद जफ्फी जादू ये घड़े को केवल मैंने ही देखा है, और मैं उसको 2 झापड़ रसीद करके उससे वो घड़ा छीन लूँगा। मगर किंतु परंतु ये 2 राक्षस कहाँ से आ गए। तो मैं क्या चाहिए। वृद्ध ने धूम मचाले से पूछा। वही जो तेरे हाथ में है। और तुमको क्या चाहिए। वही जो राक्षस धूम मचाले को चाहिए। वृद्ध ने बांकेलाल से पूछा। और तुम्हें, तुम तो बांकेलाल हो, राजा विक्रम सिंह के विशेष सलाहकार। मुझे भी वही चाहिए जो इन दोनों को चाहिए। तो मुझे क्या तुमने झंडू प्रसाद आश्रम समझ लिया है, जो मैं तुम्हें ये जादू का घड़ा इतनी आसानी से दे दूंगा। अड़ा रे घड़ा, किस काम का तू घड़ा। अबे बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तो इसमें से निकल, भयंकर अजगर जो इन तीनों को खा जाए। अजगर, तनिक रुको तो सही, देखो तो सही। अजगर भाई निकलो तो सही, इन तीनों की कब्र खोदो तो सही। इनकी कब्र मैं अपने पेट में बनाऊंगा। हा। अब तुम इस भयंकर अजगर से बचो तो सही। ये पहले किसे खाएगा।
अजगर सबसे पहले राक्षस धूम मचाने पर झपटा, किंतु कड़ाक! मेरे पिताश्री ने कहा था कि पुत्र धूम, तुझे चबाने के लिए शत्रु के पास लौ दंत होने चाहिए। तेरे दांत तो मिट्टी के निकले, दांत भी मिट्टी के और काया भी मिट्टी की। हैं, ये तो टूट कर बिखर गया। उड़प्पा की होगा, परंतु अभी भी मेरी दो इच्छाएं और पूर्ण कर सकता है। अड़ा रे घड़ा, अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू घड़ा। अबे बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तो इसमें से निकाल बड़ी भयंकर सी तलवार जो काट दे इन तीनों के सिर। आठ दे पाट दे झट गर्दन काट दे, आठ दूँ पाट दूँ झट गर्दन काट दूँ। ये तो मुझ पर चल रही है। फूट गई रूठ गई, हाय मैं टूट गई। अरे तलवार टूट गई। पिताश्री ने कहा था कि पुत्र पाया खाऊ, तुझे तो वज्र भी नहीं काट सकता। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू गड़ा। अबे बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तो इसमें से निकाल बड़े पेट वाला प्राचीन सरीसर्प, जिसका पेट इन तीनों को खाकर भी ना भरे। तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, सरीसर्प भाई निकलो तो सही। आ हा, आऊँ खाऊं कहर मचाऊं, जितना खाऊं उतना पचाऊं। हाँ हाँ गा, ये तो मुझ पर झपट रहा है। बांके के हाथ लगा वो तना जिसका शक्तिशाली प्रहार बांकेलाल ने उस पर किया। मेरी मृत्यु मुंह पर लट पड़ने से ही होनी थी। ये भी टूट गया, तीनों ही टूट गए। अब घड़ा उसी के हाथ लगेगा जो सबसे अधिक ताकतवर होगा। इससे पहले कि कोई उस घड़े को छीनने की सोच या चेष्टा कर पाता। अरे इसको क्या हुआ। ये तो मर गया, परंतु कैसे। ये तो हमें समाप्त करने के चक्कर में था। घड़े में से निकली तीनों शक्तियों की असफलता से शायद इसको हृदयघात हुआ है। तो फिर घड़ा किसको मिलेगा। घड़ा तो अप्पा नू मिलेगा। अबे जा, हाथ मत लगा दियो इसको, इस पर मेरा अधिकार है। तुम दोनों फैसला कर लो, तब तक ये घड़ा मैं रखता हूँ। धुरट, वरना खींचा जाएगा। तू भी धुरट, वरना मारा जाएगा। जफ्फी जादू का घड़ा राक्षस पाया खाऊ के पास है, और ये मुझे तब तक नहीं मिल सकता जब तक ये दोनों राक्षस जीवित हैं। बच्चू बाकेलाल, राक्षसों का मामला है, घड़े का चक्कर छोड़ो, दुड़की हो ले। बोल घड़े, तेरा कौन स्वामी। अब तू और कौन। ये घड़ा मुझे दे दे पाया खाऊ। घड़ा मेरे हाथ में देखकर भी तुझे अकल नहीं आई रे मूर्ख। अब देख मैं तुझे कैसे इसी घड़े की मदद से समाप्त करता हूँ। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू गड़ा। अबे बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूँ। तू ऐसा कर, एक रस्सी निकाल जो दुष्ट राक्षसों को फांसी दे दे। इन दोनों के फंदे में एक ही बचेगा, या शायद दोनों ही मारे जाएं, तब ये घड़ा मेरा हो जाएगा। तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, रस्सी बहन निकलो तो सही, राक्षस की गर्दन नापो तो सही। नापती हूँ। हा, मेरा नाम है धूम मचाले। मैं अपनी गर्दन के आकार को जितना चाहे मोटा कर सकता हूँ। ये तो मेरा ही दम निकाले दे रहा है। मैं अपनी गर्दन को इतना मोटा कर लूँगा कि तेरी रस्सी का तो हो जाएगा बोलो राम। कड़ाक। कम भगत व्यर्थ की इच्छाएं व्यक्त करके घड़े की उपयोगिता का अनादर कर रहा है। एक बार ये घड़ा मेरे हाथ लग जाए तो मैं सीधे से विक्रम सिंह की मौत की इच्छा व्यक्त करूं। अरे ये तो बच गया। मैं तो सोच रहा था कि जब ये मर जाएगा तो इसके पाए काट काट कर अपनी मान में ले जाऊंगा और उनके तरी खरोड़े बनाकर आनंदपूर्वक खाऊंगा। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू घड़ा। अबे बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूँ। तो इसमें से निकाल एक खूंखार लड़ाका गज जो इसको अपने पाँव तले कुचल डाले। तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, खूंखार लड़ाके हाथी भाई निकलो तो सही। चैप चैप चैप, इस युद्ध का क्या परिणाम निकलेगा। ये चाँव चीपो चैपू, अब मैं इसको एक ही पाँव से कुचल डालूंगा। ये तो अब गया। इसके बाद राक्षस पाया खाओ अभी भी अपनी एक और इच्छा को जफ्फी जादू के घड़े से व्यक्त करके मेरे लिए भी संकट खड़ा कर सकता है। अरे इसने तो मुझे ही उछाल फेंका। चिपो चिपू। बेटा तू मुझे क्या कुचलेगा, मैं तेरा कुचला कचालू बना दूंगा। अरे ये तो उल्टी गंगा बह निकली। धूम मचाले भी जादू जानता है और उसने अपने पाँव हाथी के पाँव से भी भारी कर लिया है। चिपो चिपू। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू घड़ा। अबे बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तो इसमें से निकाल गदा जो फोड़ डाले धूम मचाले की खोपड़ी। तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, गदा बहन निकलो तो सही। अरे गदा का वार भी व्यर्थ चला गया। अब क्या होगा। मैं टूट गई। लोहे के सिर पर पड़ेगी तो क्या बची रहेगी। घड़े के बच्चे, तूने मेरी 3 में से एक भी इच्छा पूर्ण नहीं की। राक्षस के बच्चे झूठ मत बोल, तूने जो मांगा मैंने पूरा किया।
मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे प्राण निकलने को हैं। अब तू मेरे भय से मारा जा रहा है। देख, तू भी गिर रहा है। संभल के गिर, घड़ा मत तोड़ दियो। इसको क्या हो रहा है? ये तो मर गया। क्या? आश्चर्य है। कुमार ने जफ्फी जादू के घड़े का 3 बार इच्छा पूर्ति में प्रयोग किया तो वो मर गया। कमाल है, ये तो स्वयं मुझे मारना चाहता था, स्वयं किस प्रकार मर गया। अब राक्षस पाया खान ने भी 3 बार अपनी इच्छा पूर्ति में घड़े का प्रयोग किया तो उसका भी अंत हो गया। चलो अच्छा हुआ ये स्वयं ही मर गया, नहीं तो ये मेरे हाथों मरता। अब ये घड़ा मेरा हुआ। क्यों रे बाकीलाल, तुझे भी ये घड़ा चाहिए क्या? नहीं नहीं राक्षस भाई, इसको तुम अपने पास रखो, किंतु अपने मन में उत्पन्न हुई शंका को मैं अवश्य दूर करना चाहूँगा, अन्यथा तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। क्या? मेरे प्राण संकट में? भला क्या है तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई शंका? राक्षस भाई, पहले कुमार ने इस घड़े का 3 बार प्रयोग किया और एकाएक उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखो, अब उसके शव को चील कौए खा रहे हैं। तत्पश्चात इस घड़े को 3 बार प्रयोग किया तुम्हारी बिरादरी का ही एक प्राणी, मेरा मतलब राक्षस पाया खाऊं ने, तो एकाएक उसके प्राण पखेरु भी उड़ गए। देखो, उसके शव को भी सियार और गीदड़ खा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस घड़े का प्रयोग करके इस बात की परख कर लो कि कहीं इस घड़े का प्रयोग करके तुम पर कोई आपदा तो नहीं आएगी। हाँ, तुम्हारे तथ्य सुनकर तो इसको जांच लेना आवश्यक लग रहा है, किंतु इसकी जांच किस प्रकार करूँ? बहुत आसान उपाय है। तुम इसकी मदद से अपनी 3 इच्छाएं पूर्ण करके देख लो। हाँ, ये उपाय एकदम ठीक है। तो फिर तुम मुझसे घड़ा छीनने की चेष्टा करो। ठीक है, ये मैंने घड़ा छीनने की चेष्टा? अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू घड़ा? अबे बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूँ। तो इसमें से निकाल एक खंजर जो बाकीलाल का काम तमाम कर दे। तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, खंजर भाई निकलो तो सही, उस बाकीलाल के घुपो तो सही। अरे ये तो बच गया और मैं मारा गया। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू घड़ा? चल इच्छा पूर्ण कर का मगध। अबे बोल तो सही कि मैं तेरी कौन सी इच्छा पूर्ण करूँ। तो इसमें से निकाल धनुष बाढ़ जो इस बाकीलाल को छेद मारे। फाय मैं तो बच गया जी, बच गया। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू घड़ा? चल तीसरी इच्छा पूर्ण कर। तू इसमें से निकाल भाला। कर मैं तो इस मानव का शिकार करने वाला था। अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं जैसा सोच रहा था वैसा ही है, अन्यथा नहीं। पता तो चल जाएगा ना बाकीलाल। हाँ देखो, तुम गिरने लगे हो। ये मुझे क्या हो रहा है? ये तो मैं भी उस कुमार और राक्षस पाया गाँव की तरह गिर रहा हूँ। धोखा, तूने धोखे से मुझसे भी घड़े से 3 इच्छाएं पूर्ण करवा दी। अब मैं भी नहीं बचूंगा। और अब्बादी की होगा थम। यही तो चाल थी तुझसे जादू का घड़ा प्राप्त करने की। अब तुझे भी सियार और गीदड़ नोच कर खाएंगे। अंततः घड़ा मेरे हाथ लग ही गया। बाकीलाल, जरा बता तो सही कि तू इसका क्या करेगा? मैं इसको ले जाकर सौंपूंगा मोटे मुच्चड़ मनूस कमबख्त राजा विक्रम सिंह को। कमबख्त बार बार योजनाएं बनाने से भी नहीं मरता। बाकीलाल घोड़ा दौड़ाता पहुंचा सीधा महल। अब ये घड़ा महाराज की 3 इच्छाएं पूर्ण करेगा। घोड़े चेतक को अस्तबल में छोड़कर बाकीलाल पहुंचा सीधा राजा के पास। महाराज की 3 इच्छाएं पूर्ण होते ही कुमार व दोनों राक्षसों की तरह घड़े का जादू महाराज के भी प्राण ले लेगा। महाराज, ये आप साइंसों वाले कार्य क्यों कर रहे हैं? बाकीलाल, कभी कभी ऐसे कार्य भी मन प्रफुल्लित करके जीवन को आनंदमय बना देते हैं। घोड़े की पूंछ धोने के पश्चात उसी जल से मैंने रानी की चुटिया धोने का भी निश्चय किया है। कहते हैं ऐसा करने से सिर की जुएँ समाप्त हो जाती हैं। लो, रानी भी आ गई। आपको रानी की जुओं की पड़ी है महाराज। अब तो सबको समाप्त हो। मेरा मतलब ये देखिए मेरे हाथों में क्या है। ये तो घड़ा है, ये कोई मामूली घड़ा नहीं है महाराज। इससे आप अपनी कोई भी 3 इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात? बाकीलाल अर्थात का अर्थ महाराज को बताता चला गया। महाराज, अब ये घड़ा मैं आपको सौंपता हूँ। बाकीलाल, इसका प्रयोग मैं प्रजा की भलाई के कार्यों के लिए ही करूँगा, और फिलहाल तो प्रजा सुखी है, उस पर और राज्य पर कोई संकट नहीं दिखाई पड़ता। महाराज, महाराज! गंभीर संकट है। कैसा संकट सेनापति? पड़ोसी मुल्क का राजा, चलो संकट आया तो सही। पड़ोसी मुल्क का राजा 80 पहुँच गए भारी सेना लेकर विशालगढ़ पर चढ़ाई करने आ रहा है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? हाँ, अपनी सेना को उससे मुकाबले के लिए तुरंत तैयार करो। लो जी, 80 पहुँच गए। क्षमा करें महाराज, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया, बल्कि मैं तो मदद के लिए आया हूँ। आपका स्वागत है, किंतु हम आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं महाराज? महाराज, मेरे पड़ोसी राजा काइया सिंह को अच्छी नस्ल के घोड़े चराने का शौक़ है। वो मेरे 20 घोड़े चुरा कर ले गया है। उनमें से 5 घोड़े शादीशुदा थे। उनकी घोड़ियों ने घोड़ों के वियोग में चारा पानी सब त्याग दिया है। वो घोड़ियाँ मुझे एक ऋषि ने उपहार स्वरूप दी थी और कहा था कि यदि घोड़ियाँ हष्ट पुष्ट और प्रसन्न रहेंगी तो राज्य धन्य धान्य से भरपूर रहेगा, अन्यथा सूखे व अकाल का सामना करना होगा।
महाराज, बिना चारा पानी के घोड़ियों की हष्टता पुष्टता खत्म हो रही है और वो सूख कर कांटा हो रही हैं। इसी के साथ मेरे राज्य में लहलहाती फसलें भी सूखने लगी हैं। तो इसमें मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? मुझे ऋषि रंगीन मिजाजाचार्य का वरदान प्राप्त है कि यदि मैं किसी राज्य में रहने वाली बसंती का नृत्य देखकर शत्रु पर आक्रमण करूँगा तो विजय मेरी होगी। मैं इसी उम्मीद से आपकी शरण में आया हूँ महाराज। आपके विशालगढ़ में अवश्य बसंती नाम की कोई कन्या रहती होगी। यदि आप मुझे उसका नृत्य देखने की आज्ञा दे दें तो आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। ही। महाराज, ऐसा होना असंभव है। हमारे विशालगढ़ की बहू बेटी किसी पराये राजा के सामने नृत्य नहीं करेगी। बाकेलाल जी ठीक कहते हैं। राजा विक्रम सिंह के इनकार पर अवश्य युद्ध होगा। किंतु मुझे ऋषि खामाखाचार्य का वर भी प्राप्त है। उनके मुताबिक यदि कोई राजा मेरा आग्रह अस्वीकार करता है और मैं उस पर आक्रमण करता हूँ तो उसकी सेना मेरी सेना के हाथों गाजर मूली की तरह कट जाएगी। सोच लो राजा विक्रम सिंह, सारी सेना कटवानी है या मुझे बसंती नाम की छोरी का नृत्य दिखवाना है? यदि यह सच कह रहा है तो फिर हुण अप्पा दी क्यों बाकीलाल? महाराज, आपको युद्ध के लिए सैनिकों को भेजने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यही अवसर है इस जफ्फी जादू के घड़े का उपयोग करने का जो आपकी 3 इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। बाकीलाल, क्या ये सेना भी पैदा कर सकता है? बिल्कुल पैदा कर सकता है महाराज। आप राजा 80 पहुँच गए सिंह को युद्ध के लिए आमंत्रित कीजिए। राजा 80 पहुँच गए सिंह, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, किंतु तुम्हारी ओछी हरकत हम कदापि पूरी नहीं होने देंगे। कर तो फिर ठीक है, रणभूमि में पहुँच। अब मैं तुझसे युद्ध में विजयी होने के पश्चात ही विशालगढ़ से बसंती को ढूंढकर उसका नृत्य देखूंगा और फिर राजा काइया सिंह पर आक्रमण करूंगा। महाराज, यह आपने क्या किया? उसको ऋषि का वरदान प्राप्त है। हमारी सेना युद्ध लड़ने गई तो मारी जाएगी। सेनापति, हमारी सेना युद्ध लड़ने नहीं जाएगी। क्या मतलब? तो फिर युद्ध कौन लड़ेगा? मैं अकेला? यदि आपकी यही इच्छा है महाराज तो फिर ठीक है, परंतु कम से कम मुझे तलवार की तेज़ धार करने के लिए 1 सप्ताह तो दीजिए। नहीं सेनापति, तो मैं तलवार की धार तेज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाके, ये घड़ा मेरी इच्छा किस प्रकार पूर्ण करेगा? मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ महाराज। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू गड़ा? ही। आप राजा हैं, आपको मैं अभी कहकर संबोधित नहीं कर सकता। महाराज, कृपया बोलें तो सही कि मैं आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण करूँ? तो इसमें से निकाल एक बड़ी सेना जो 80 राजा पहुँच गए सिंह से युद्ध कर सके। तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, सेना निकालो तो सही। घड़े से सेना निकलने लगी। निकल 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 सेना निकल, मारो मारो। बाकेलाल को तो जैसे मुंह मांगी मुराद ही मिल गई थी। वो मारा पापड़ वाले को। अब आएगा मज़ा। मोटे की 3 इच्छाएं पूर्ण होते ही उसका राम नाम तो सत्य हो ही जाएगा। राजा विक्रम सिंह सेनापति बाकेलाल व घड़े द्वारा उत्पन्न हुई सेना को साथ लेकर रणभूमि की ओर कूच कर गया। चलो मेरे बहादुर शेरों, मिट्टी के शेरों, सैनिक ना हो तो युद्ध में बेचारे सेनापति का न जाने क्या परिणाम हो। शीघ्र ही दोनों सेनाएं आमने सामने आ पहुंची। राजा विक्रम सिंह, अभी भी समय है, हट छोड़ दे और मुझे बसंती का नृत्य दिखा दे। दोनों ओर की सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, इस धूर्त निर्लज व अभिमानी राजा की सेना के दांत खट्टे करके उसको सबक सिखा दो। हाँ गौर, केवल मैं जानता हूँ कि इस युद्ध में मोटे मुच्छड़ की पराजय होगी। मुझे केवल शत्रु राजा को मिले वरदान की चिंता हो रही है। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, हर ओर राजा विक्रम सिंह के सैनिकों के कटे सर और विहीन धड़ी दिखने चाहिए। ठीक तभी गाड़, अरे बादल गड़गड़ाने लगे, वज्रपात हो रहा है। वो तो कुछ ही देर में तेरी 3 इच्छाएं पूर्ण होने के बाद तुझ पर होगा राजा। लो, वर्षा भी आरंभ हो गई। महाराज, घड़े को वस्त्र से ढक लीजिए। महाराज, वो देखिए, हमारे सैनिक घुलकर कीचड़ में परिवर्तित हो रहे हैं। अरे हाँ, ओह, मिट्टी के सिपाही वर्षा में घुल रहे हैं। शत्रु राजा तो बैठे बिठाए जीत गया। अरे, शत्रु की सेना कैसी है? वर्षा की बूंदें पड़ती घुल गई। सिर धड़ से जुदा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमारी विजय अपने आप ही हो गई। हाँ, देखा राजा विक्रम सिंह, मैंने तुझे पहले ही आगाह कर दिया था। हुण तेरा की हो। महाराज, राजा 80 पहुँच गए सिंह स्वयं को विजयी मानकर इसी ओर आ रहा है। महाराज, वर्षा थम चुकी है, कृपया अतिशीघ्र घड़े से अपनी दूसरी इच्छा पूर्ण करने को कहें। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू गड़ा? महाराज, कृपया कर इच्छा बताएं तो सही। तो इसमें से निकाले एक ऐसा राक्षस जो राजा 80 की सारी सेना को खा जाएगा। यह मिट्टी का माधो ही निकलेगा। ओह, तो राजा के पास जादुई घड़ा है? मैं हूँ राक्षस, मेरा नाम है भूखा पेट। हे। देखते ही देखते राजा विशाल आकार में परिवर्तित हो गया। राक्षस विशाल आकार में परिवर्तित हो गया। मैं संसार के सारे प्राणी भी खाकर हजम कर जाऊं तो भी मेरी शुदा शांत ना हो। बचाओ, आ महाराज, कृपया हमारी मदद करें। ये तो मेरे सैनिकों को गपागप निकले जा रहा है।
आ किंतु मुझे तो ऋषि खामखाचार्य का वरदान प्राप्त है, मेरे सैनिकों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हा 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 हा। महाराज शीघ्रता से कुछ कीजिए, अन्यथा ये हमारी पूरी सेना को निकल जाएगा। मेरे बहादुर सिपाहियों, तुम इस राक्षस से भयभीत हुए बिना इसके शरीर पर चोट मारो। मैं मरा। तड़ाक। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। वर्षा में घुल गए सैनिकों के समान ये राक्षस भी मिट्टी का माधव निकला। हमारे सभी सैनिक उसके पेट में सुरक्षित बाहर निकल आए। विशालगढ़ के खेमे की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने हमारे राक्षस को भी मार गिराया है। अब मोटे को अपनी तीसरी इच्छा भी तुरंत ही घड़े को बतानी पड़ेगी। और तत्पश्चात मृत्यु मोटे मनुष्य से अब कुछ ही पलों की दूरी पर रह गई है। राजा विक्रम सिंह, अभी भी समय है। यदि तुम चाहो तो हम दोनों में संधि हो सकती है। हाँ, तो फिर बसंती का नृत्य देखने की हट छोड़ दो। वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। अब मैं तेरा सिर धड़ से जुदा करने आ रहा हूँ। महाराज, कृपया जल्दी करें, घड़ी को अपनी तीसरी इच्छा तुरंत बताएं। ठहरो, अब तुम युद्ध नहीं कर सकते राजा सी। क्यों? अभी हमारे बीच हो रहे युद्ध का परिणाम कहाँ निकला है? तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें प्रत्येक राजा को मानना ही होता है, और युद्ध के नियमों के मुताबिक सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं किया जा सकता। ओह, कोई बात नहीं, मेरी तलवार सूर्योदय की प्रतीक्षा करेगी। कमबख्त की मिट्टी एक रात के लिए टल गई। चलो कोई बात नहीं, कल का सूर्योदय तो राजा विक्रम सिंह देखेगा, परंतु कल का सूर्यास्त नहीं। बाकेलाल, महाराज को ये जादुई घड़ा तुमने दिया है। इसमें से निकलने वाली सेना और वो राक्षस भी कच्चा था। इसमें अवश्य कोई भेद है। इस घड़े का भेद मेरी समझ में आ चुका है। अब कल प्रातः देखना मेरा कमाल। अगले दिन, अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू घड़ा? ना ना, जो तू बकबक करता है वो मत कर, और इसमें से निकाल फिर से ऐसी सेना जो राजा अस्सी की सेना के छक्के छुड़ा दे। ये मोटे की अंतिम इच्छा, जिसके पूर्ण होते ही मोटा सीधा बैकुंठ को कूच करेगा, और तत्पश्चात मैं बनूंगा विशालगढ़ का राजा। राजा अस्सी भी अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। राजा विक्रम सिंह, फिर आ गया सेना लेकर? मैं तुझे एक अवसर और दे सकता हूँ, अब भी समय है। बसंती का नृत्य मुझे और मेरी सेना को भी दिखा दे, अन्यथा आज इस युद्ध का अंजाम तेरी पराजय के रूप में ही होगा। अंजाम की परवाह कायर करते हैं राजा अस्सी। चल आगे बढ़। आक्रमण! आक्रमण! मिट्टी की सेना थोड़ी देर में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी, और अब मुच्छड़ के पास चौथा अवसर नहीं है अपने जीवन को बचाने का। राजा विक्रम सिंह की सेना ने राजा अस्सी के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। अरे ये क्या, हमारे शस्त्र राजा विक्रम सिंह के सैनिकों के शस्त्रों से टकराकर मिट्टी के हो गए। हमारे शस्त्र टूट रहे हैं। महाराज, अब हम क्या करें? हमारे शस्त्रों को क्षतिग्रस्त करने के पश्चात ये अब हमें काट देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ऋषि खामखाचार्य का वरदान प्राप्त है, युद्ध में मेरी पराजय नहीं हो सकती। तभी ऋषि खामखाचार्य का स्वर वहाँ गूंज उठा। मूर्ख नादान राजा, ये जादू की सेना है। जादू की सेना पर मेरा वरदान प्रभावहीन है। तो फिर अब मैं क्या करूं? अपने प्राण बचाने हैं तो जा जल्दी भाग जा, अन्यथा याद रख, राजा विक्रम सिंह तेरा सिर धड़ से जुदा किए बिना नहीं मानेगा। मैं ऐसे ही करता हूँ। जान है तो जहान है। अरे राजा अस्सी तो अपनी सेना सहित पीठ दिखाकर भाग रहा है। किंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? इससे पहले तो मिट्टी की सेना कीचड़ में परिवर्तित हो गई थी, और राक्षस भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। बाकेलाल, देखा मेरा चमत्कार? बाकेलाल, तुमने मुझे जो घड़ा दिया वो कच्चा था, इसलिए उसके जादू से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं भी कच्ची थी, और उनकी शक्ति भी। जब मैंने इस बात को महसूस किया तो कल रात ही मैंने घड़े को अग्नि में खूब पकवाकर उसे पक्का कर लिया। फिर आज पक्के घड़े से निकली पक्की सेना, जिसने शत्रु के छक्के छुड़ा दिए। तभी एक जोरदार स्वर के साथ घड़ा टूट गया। कड़ाक! मैं स्त्री मृत्युदूत हूँ। स्त्रियों की आत्मा यमलोक ले जाने का कार्य मैं करती हूँ, किंतु कच्चे घड़े में जफ्फी जादू के साथ ही संयोग से मैं भी बंदी बन गई थी। मैं घड़े के पक्का होने पर ही कैद मुक्त हो सकती थी। राजा, तू भाग्यशाली निकला, अन्यथा मेरे रहते यदि तू 3 इच्छाएं पूर्ण कर लेता तो तू मृत्यु को प्राप्त होता। इतना कहने के साथ ही मृत्यु की दूत वहाँ से लोप हो गई। तब महाराज, अब प्रश्न ये उठता है कि बाकेलाल जी ने आपको ऐसा अभिशप्त घड़ा क्यों दिया जिससे आपकी मृत्यु तक हो सकती थी? हाँ बाकेलाल, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें मुझे देना ही होगा। मैं तभी, अरे ये क्या, सोने के सिक्कों की वर्षा हो रही है? आश्चर्य है। कोई बहाना सोच बाकेलाल, अन्यथा आज तेरा सिर तो हुआ धड़ से कलम। बाकेलाल का मस्तिष्क तुरंत ही चल निकला था। बस 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 महाराज, यही है आपको घड़ा देने का मुख्य कारण। देखिए, चारों ओर स्वर्ण के सिक्कों के कितने बड़े बड़े ढेर लग गए। जब मुझे इस घड़ी की करामात और राजा अस्सी पहुँच गए सिंह के मंसूबा का पता चला तो मैंने ये योजना बनाई ताकि सांप भी मर जाए और सोने की वर्षा का लाभ भी आपको मिले। अंत भला तो सब भला। मैं सारा सोना उठवाता हूँ। बाकेलाल, तब फिर
बेड़ा गर्क हो तेरा कुमार के बच्चे, तूने पहले ही पक्का घड़ा क्यों नहीं बनाया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक मृत्यु योग में। तब तक के लिए धन्यवाद।